विनायक जी की कहानी। श्री कृष्ण भगवान रुक्मणी जी से विवाह करने के लिए चले। सारी बारात की तैयारी हुई। कुछ देवता कहने लगे, यदि गणपति जी को बारात में ले जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, क्यों भाई, क्यों नहीं आओगे? देवताओं ने कहा, हमें उनके साथ आने में शर्म आती है। उन्हें तो सवा मूंग, सवा मन चावल, घी का डब्बा, इतना सब इकट्ठा करने पर वे भोजन करते हैं। दून डुंडाला, सूंड सुंडाला, सुपड़े जैसे कान, इन सब चीज़ों के कारण उन्हें ले जाकर आप क्या करोगे? उन्हें तो द्वारका की रखवाली के लिए यहीं छोड़ा जाना उचित है। नारद जी ये सब बात बता के सुन रहे थे। उन्होंने तुरंत ये बातें गणपति जी से कही और कहा, आपको ले जाने में यदि किसी को लज्जा आती है तो उसमें आपका अपमान है। उधर कुंदनपुर के लिए बारात रवाना हुई। तब गणपति जी की आज्ञा से भगवान का रथ का पहिया धरती में धंस गया। सभी देवता पहिए को निकालने की कोशिश कर रहे थे, किंतु पहिया निकला नहीं। सभी ने कहा, किसान खाती को बुलाएं। किसान खाती आया और उसने पहिया को हाथ लगाया और कहा, हे विनायक जी भगवान, धरती में धंसे हुए पहिया को ऊपर निकाले, और पहिया तुरंत निकल गया। सभी देवताओं ने खाती से पूछा, खातीड़ा, विनायक जी का ध्यान तूने क्यों किया? तब वह बोला, विनायक जी यदि याद ना करे तो कोई काम सफल नहीं होता। सभी देवताओं को पछतावा होने लगा। कहने लगे, हम लोग शर्म के कारण विनायक जी को छोड़कर बारात लेकर निकले, किंतु यह विचार नहीं किया कि हम कहाँ से सफल होंगे। निकलते ही विघ्न आया। विनायक जी को बुलाने के लिए सभी जन निवेदन करने लगे। तब विनायक जी ने कहा, अब मैं नहीं आऊँगा। विनायक जी को बहुत मनाया गया और रिद्धि सिद्धि के साथ उनका विवाह कराया गया। पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी के साथ विवाह किया। सभी कार्य निर्विघ्न पार पड़े। कोई भी काम करने से पहले विनायक जी की पूजा करनी चाहिए। कहानी में अगर कोई त्रुटि रही हो तो उसे पूरा करें। जय हो विनायक जी महाराज की।